चलिए तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, मेजरमेंट। पढ़िए बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। Direct and indirect methods can be used for measurement of physical quantities. It in measured quantity while expressing the result, the accuracy and precision of measuring instrument along with error in measurement should be taken into account. हाँ, तो दो चीजें आप मेजरमेंट में ध्यान पे रखोगे, एक एक है एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड दूसरा अलोंग विद द एरर इन मेजरमेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। पढ़िए 18 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures in a measured or observed value is the number of reliable digits plus the first uncertain digit. Yes, significant figures in a measured or observed value is the number of reliable digit plus फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट होते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट होती है। नेक्स्ट, रूल टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई, ये 1-2 मार्क्स का आता है बेटा। देखिए क्या रूल होता है। अब जैसे 10 की पावर 5 है तो बेटा ये 10 की पावर जितने होते हैं इनको सिग्निफिकेंट में नहीं माना जाता है। पढ़िए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। All non-zero digits are the significant. Power of 10 are not counted in the significant figures. For example, 1.7 into 10 to the power 5 has two significant figures. जी हाँ, जैसे आपको लिखा है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, केवल ओनली 1 है ना। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हैं, 1 है ना। हाँ सर, मतलब ये पॉइंट में इसलिए टू सिग्निफिकेंट फिगर लिए इसके। हाँ, पॉइंट में काउंट करो, एक और एक 2, और यहाँ पे काउंट करो एक ही है तो एक ही आएगा। समझ में आया। हाँ सर। अगर 1.75 इंटू होता 10 की पावर 9 तो आंसर क्या होता, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है। यस सर। चलिए अगला पढ़िए, इन अ नंबर। In a number with a decimal, zeros appearing to the left of a digits are not counted in the significant figures. For example, 0.002 has only one significant figure in it. बिल्कुल सही। जैसे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 के लेफ्ट में है तो इनको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बट राइट वाले होंगे तो वो काउंट होंगे। जैसे लिखा है ना 1.20000, तो यहाँ पे ये काउंट होंगे। बट लेफ्ट में लिखा है 0.00000034, तो बताओ यहाँ पे हर्षिता कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 2. ओनली 2। ये वाले काउंट नहीं माने जाएंगे। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 6. बिल्कुल सही, यहाँ पे है 6। ठीक है ना। ओके, पढ़िए, इन नंबर। In number with a decimal, the number of zeros at the end is counted in significant figures. For example, 0.700 has 1.700 बेटा, 1.700, तो ये है नॉन जीरो नॉन जीरो, ये डेसिमल के बाद में है तो काउंट होगा। आंसर कितने डिजिट, 4 हाँ चलिए। significant. यस, नेक्स्ट पढ़िए, शिफ्टिंग। Shifting the position of the decimal does not change the number of significant figures. For example, 2.340 and 234.0 have four significant figures. समझ में आ गया। तो डेसिमल की पोजीशन चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रभाव नहीं पड़ता है, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। डन। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पढ़िए। All the zeros between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal place is, if at all. For example, 203.4 centimeter has four significant figure digit. 2.05 has a three significant digit. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, क्योंकि 0 बीच में है और यहाँ पे 3 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जैसे ट्रेलिंग है विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल लगा होता तो उनको काउंट करते, जो पीछे होते हैं उनको बोलते ट्रेलिंग। तो ये काउंटलेस है, तो इसका कितना आएगा बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका कितना आएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका कितना आएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। आ गया समझ में ना। Yes. तो इसलिए सब में कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होंगे। क्लियर हो गया ना। हाँ सर। तो लिख लो कॉपी में, द ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट काउंटेड सिग्निफिकेंट। बड़े खतरनाक रूल है, इसके भूल जाते हैं। द ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल
not counted as significant digit. ठीक है, क्लियर है? Yes. हाँ, अब देखिए इसमें यूनिट चेंज करने का कोई फर्क पड़ा क्या? 125 मीटर को आपने लिख दिया 12,500 मीटर, तो बताइए क्या सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क पड़ा यूनिट को चेंज करने का? No, sir. तो क्या आएगा? हाँ, कहाँ पड़ा? नहीं पढ़ा ना? इसमें भी 3 फिगर्स हैं, इसमें भी 3 फिगर्स हैं, 3 है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, तो क्या होगा? कंसेप्ट पढ़ो, चेंजिंग द डिजिट्स, चेंजिंग द यूनिट्स। Do not change the number of significant figures. यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट पढ़ो। अब आता है बेटा, ये हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट खत्म, अब आती है डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जो फंडामेंटल सिंबल्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, उसमें जो बेस क्वांटिटी की जो पावर लगी होती है, मास की पावर, लेंथ की पावर, टाइम की पावर, जो बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट की जो पावर होती है, बेस क्वांटिटी या बेस यूनिट की जो पावर होती है, उसको बोलते हैं अपन डायमेंशन। क्या बोलते हैं उसको? डायमेंशन। पढ़ो, डायमेंशंस ऑफ अ Dimensions of a physical quantity are the powers or exponent to which the base quantities are raised to represent that quantity. yes, so dimension of a physical quantities are those power or exponent to which the base quantity are raised, जिनसे बेस क्वांटिटीज को रेज किया जाता है, टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए पढ़ो डायमेंशनल फॉर्मूला। Dimensional formula: the expression which shows how and which of the base quantity represent the dimension of a physical quantity. यस, डायमेंशन फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जो शो करता है हाउ एंड विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि मास, लेंथ और टाइम की रिलेशनशिप, यानी बेस क्वांटिटी की क्या रिलेशनशिप है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फॉर्मूले को, उस स्ट्रक्चर को, उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा VIMP क्वेश्चन बना लो, ये आ सकता है एग्जाम में। राइट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पढ़िए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ो बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस। Dimensional analysis can be used to derive a physical equation. बिल्कुल सही, ये फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड पढ़िए। Second, dimensional analysis can be used to verify if the given equation is dimensionally correct. एग्जैक्टली चेक करने के लिए डायमेंशनली करेक्ट है कोई गिवन इक्वेशन या नहीं, उसके लिए यूज होता है। थर्ड, Dimensional analysis can be used to find the dimension of unknown parameter in the equation. यस, किसी अननोन पैरामीटर की डायमेंशंस को भी फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर में कल मैंने यूनिट डायमेंशन कंप्लीटली बता दिया है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार आप कंप्लीट कीजिए। इसमें से जो मेन आने के चांसेस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आता है, जिसमें एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्जन, फॉर्मूला प्रूफ करना, फॉर्मूला फाइंड करना, ये सारी बातें होती हैं।